हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के केस के बारे में, मतलब कारक, जिसको हिंदी में कारक बोला जाता है। इसमें आपको ये सब बताऊंगी मैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे केस के अंदर, किन किन चीज़ों का इस वीडियो के अंदर होने वाला है। मैं आपको बताऊँगी सब्जेक्टिव क्या होता है नाउन का, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के दोनों पार्ट्स, एक्यूजेटिव और डेटिव, इन दोनों के बारे में, पजेसिव में अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज़, और वोकेटिव क्या होता है, और नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इन सब का रीड इनमें इस वाले वीडियो में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले इनके हिंदी में नाम हमको समझ में आ जाने चाहिए। सब्जेक्टिव का मीन्स होता है कर्ता। ठीक है, कारक हम लोग जब हिंदी में पढ़ते हैं तो उसको ऐसे ही लर्न करते हैं, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए संबंध काके की संबोधन, नाम कोई भी या जिसको भी संबोधित किया जा रहा है। तो इनको ये इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव एक ही होते हैं। सब्जेक्टिव को बोला जाता है कर्ता, जो काम को करता है, मतलब जिसने काम को किया है। ठीक है, इसलिए होता है इसने, जिसने काम को किया है वो कर्ता। ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव, ऑब्जेक्टिव के अंदर देखिए, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसका एक तो एक्यूजेटिव होता है, एक डेटिव होता है। ये दोनों मैं आपको समझाने वाली हूँ। एक्यूजेटिव में आता है कर्म को, जिस कर्म को किया और जिसके लिए किया, ये संप्रदान, मतलब डेटिव केस में जिसके लिए किया वो आएगा। देन पॉजेसिव, मतलब जिसका संबंध बता रहा है, इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा, जो भी संबंध बताता है वो पॉजेसिव में आता है। इसको जेनेटिव भी बोला जाता है। वोकेटिव में संबोधन, किसी को नाम लेके बुलाया जाता है। और नाउन्स इन अपोजिशन, ये नॉमिनेटिव में भी होता है। एक्यूजेटिव और जेनेटिव तीनों केसेस में ये होता है। देखते हैं नॉमिनेटिव क्या होता है कि व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। तो जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन काम करता है या प्रोनाउन काम करता है, उसको नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। जैसे रवि बिल्ट अ हाउस। ठीक है, ये भी बताया था मैंने आपको कि हु और व्हाट का आंसर जो देता है, वर्ब के हु और व्हाट का आंसर, वर्ब से पहले हु लगा दो तो क्या आंसर आ रहा है, रवि। हु बिल्ट ए हाउस, किसने घर बनाया, रवि ने घर, तो ये इसका सब्जेक्टिव केस। श्याम बॉट अ टॉय, हु बॉट ए टॉय, श्याम बॉट। सीमा सा रीटा इन द स्ट्रीट, किसने देखा, सीमा ने देखा। ओके, आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट कैसे निकलता है वर्ब का, जब हम पूछते हैं व्हाट और whom, है ना। यही बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए वर्ब में व्हाट और whom लगा दो। जैसे रवि बिल्ट, रवि ने क्या बनाया, व्हाट, ए हाउस, एक घर बनाया, ये इसका ए हाउस ऑब्जेक्ट हो गया। श्याम बॉट व्हाट, क्या लाया, अ टॉय, एक टॉय लाया, व्हाट लगा दिया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें आएगा एक तो हमारा एक्यूजेटिव, एक आएगा डेटिव, है ना। तो ये जो चीज़ें होती है, जो व्हाट का आंसर देती है और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वो हमारे इसके अंदर आएगी। देखिए आगे समझना आप लोग। द आंसर टू व्हाट गिव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देने वाली चीज़ें होती है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में आती है क्योंकि डायरेक्ट आंसर देती है। दूसरा, इसको एक्यूजेटिव केस में भी बोला जाता है। और क्या आता है एक्यूजेटिव केस के अंदर, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। वो क्या होता है, जैसे माई पेन इज ऑन द टेबल। ठीक है, इसको फ्रेज भी बोला जाता है, ऑन द टेबल, इन द स्ट्रीट, अंडर द ट्री। मतलब ये जो प्रीपोजिशन लग जाता है उसके बाद नाउन आता है, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है, नाउन, जो नाउन लास्ट में आता है या प्रीपोजिशन के बाद आता है, उसको ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन बोला जाता है। तो ये भी एक्यूजेटिव केस के अंदर आएगा, या फिर इसको हम एक्यूजेटिव केस बोलेंगे। तो क्या क्या आ गया ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव केस है, इसका एक पार्ट एक्यूजेटिव केस है, एक होगा डेटिव केस। एक्यूजेटिव केस में क्या आया, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये दोनों एक्यूजेटिव केस के अंदर आ गए। ठीक है, डेटिव केस आगे आएगा। डेटिव केस में क्या है, जो आंसर देता है टू हुम और फॉर हुम, मतलब जो पर्सन, लिविंग पर्सन के लिए
या लिविंग थिंग के लिए जो आंसर देता है, किसके लिए, मैंने बताया था ना के लिए। तो जैसे आई गेव सीता ए प्रेजेंट, प्रेजेंट तो लाई लेकिन किसके लिए लाई है, किसको दिया, सीता। ये जो लिविंग थिंग है यहाँ पर ये होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डेटिव केस में आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट में हमने एक्यूजेटिव डेटिव दोनों पढ़ लिया। आगे देखते हैं अब पजेसिव केस, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका पजेसिव केस, या इसको जेनेटिव केस भी बोला जाता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि पोजीशन बताई जाती है। पोजीशन का मतलब है अधिकार। मैंने आपको बताया था ना कि का, के, की, इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा, ये जो अधिकार बताते हैं कि हमारा है या किसका है, का, के, की जो आ जाता है, इसमें नॉर्मली ये रूल होता है कि लिविंग के साथ तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नॉन लिविंग के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। पहले उस चीज़ का नाम, फिर ऑफ और फिर मेन नाउन पीछे आता है। इसमें ऐसे ऑफ वाले में उल्टा सिस्टम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, रीताज पर्स हैज़ बीन लॉस्ट। इसमें किसका उत्तर दिया जाता है, हुज का। मतलब हुज मतलब होता है किसका, किसका का उत्तर दिया जाता है। इसमें किसका पर्स खो गया, हुज पर्स इज लॉस्ट, रीताज पर्स। रमास पेन इज चीप, हुज पेन इज चीप, रमास पेन। तो ये आएगा हमारा पजेसिव में, ठीक है। उसके बाद लिविंग थिंग में क्या होता है कि लिविंग है, इसलिए लिविंग तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है कि लिविंग के अंदर दोनों ही चीज़ों का यूज़ पॉसिबल है। अपोस्ट्रोफी एस का भी सही है और ऑफ का यूज़ भी सही है, बस इनका यूज़ करना हमें आना चाहिए। जैसे अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं तो नाउन आ जाएगा, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस। लेकिन ऑफ लगा रहे हैं तो जिस चीज़ पे अधिकार है ना उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद मेन नाउन आएगा। द लेग ऑफ द काउ, ठीक है। लिविंग लोगों के लिए दोनों ही सही है। वीनाज बैग, द बैग ऑफ वीना, बोथ आर करेक्ट फॉर लिविंग। आगे द पॉजेसिव केस हमेशा पोजीशन ही नहीं बताता, इसके अलावा ये क्या क्या बताता है, ऑथरशिप। ऑथरशिप कैसे, जैसे शेक्सपियर्स प्ले, तो मतलब जो प्ले शेक्सपियर ने लिखे थे उसके द्वारा लिखे गए प्ले। उसके बाद ऑरिजिन, किसी चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, काइंड किस तरह का है, ये सब भी इसके अंदर बताया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मदर्स लव, तो जो लव मदर द्वारा फेल्ट किया जाता है वो लव। प्रेसिडेंट स्पीच, मतलब जो प्रेसिडेंट ने स्पीच डिलीवर की है वो, वहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर आता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अपोस्ट्रोफी एस के कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। जैसे सिंगुलर यदि नाउन है तब तो नॉर्मली यूज़ हो जाएगा शिवाज डॉग्स टेल, कुत्ते की टेल, किंग्स डेथ, राजा की मृत्यु। लेकिन यदि प्लूरल नाउन है तो, और उसमें लास्ट में हिसिंग साउंड है। हिसिंग साउंड क्या होता है, जो एस साउंड प्रोड्यूस होता है लास्ट में, उसको बोला जाता है स, श, स, इनका जो साउंड लास्ट में प्रोड्यूस होता है, यदि वो नहीं हो रहा और बहुवचन है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैन, ठीक है, MAN, मैन का प्लूरल क्या होता है, MEN, तो मेंस वियर, ऐसे प्लूरल में इसको यूज़ कर सकते हैं। वुमेन, WOMAN, इसका प्लूरल क्या है, MEN वाला, तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है तो यहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें S का साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन इसके बाद देखते हैं जहाँ पर दो या इससे ज़्यादा हिसिंग साउंड आ रहे हैं तो हम केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, इसके बाद एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम 3 बार थोड़ी बोलेंगे स स स। देखना, जैसे जीसस ऑलरेडी 2 बार आ गया स, तो तीसरी बार हम नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी 2 बार आ गया। फॉर कंसाइंस 2 बार आ गया तो तीसरी बार नहीं लगाएंगे, केवल अपोस्ट्रोफी लगा देंगे ताकि हम समझ जाएंगे कि इसके लिए, ठीक है। मॉसेस लॉज, फॉर राइटियसनेस सेक, मतलब ठीक है, द गुडनेस सेक, यहाँ 2 बार आ गया ना, अच्छाई के लिए। फॉर जस्टिस सेक, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, लेकिन केवल एक ही एस साउंड हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, एक ही सिंगल एस साउंड होगा तब एक ही है, जैसे कीट्स में, तो हम इसको लगा देंगे क्योंकि 2 तो आ ही सकते हैं ना, 3 नहीं आते, 2 पॉसिबल है। हॉर्स से आ रहा है लेकिन यहाँ लग जाएगा, बेट्स स बिजनेस, तो यहाँ एक है तो यहाँ इसको लगा सकते हैं। उसके बाद प्लूरल में इसको नहीं लगाएंगे, केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। कौन से प्लूरल में, जिनमें लास्ट में एस साउंड आ रहा है, ठीक है। जैसे बर्ड्स नेस्ट,
बहुत सारी चिड़िया के नेस्ट है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल में यदि एक ही एस साउंड आता है तो भी हम एस का यूज़ नहीं करेंगे, केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। सिंगुलर में हाँ कर देंगे एक एस के साथ, लेकिन प्लूरल में नहीं करेंगे। मर्चेंट्स एसोसिएशन, ठीक है। आगे उसके बाद कोई ग्रुप में कोई चीज़ दे रखी है तो लास्ट वाले नाउन पे लगाएंगे, जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बेज रेगुलेशन, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ पॉलिसी, भारत की सरकार की पॉलिसी। तो भारत की सरकार की पॉलिसी में जो लास्ट में नाउन लिखा है उसमें आएगा माई ब्रदर इन लॉज मैरिज। आगे देखते हैं, बाई एडिंग एस टू द सेकेंड ऑफ द टू नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन हम यहाँ समझ लेते हैं पारीख नाउन इन अपोजिशन का मीन्स जो इसी की क्वालिटी बता रहा है। तो जो क्वालिटी बताई जाती है ना उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, मेन नाउन में ना करके जो क्वालिटी इसकी बताई जा रही है उसमें करेंगे। जैसे पारीख द टीचर्स कार, पारीख जो टीचर है उसकी कार। शर्मा द डॉक्टर्स क्लिनिक, शर्मा जो डॉक्टर की क्लिनिक है। तो ये जो क्वालिटी बताई है यहाँ लगाएंगे। स्मिथ द जूलर्स शॉप, जो जूलर की शॉप है, यहाँ पर हम वहाँ लगाएंगे जहाँ क्वालिटी यूज़ की गई है। ईच ऑफ मोर कनेक्टेड नाउन्स में सेपरेट पोजीशन बताने के लिए हम दोनों में अलग अलग लगाए गए हैं। सेपरेट पोजीशन मतलब अलग अलग अधिकार, जैसे रवि एंड विजयस वाइफ, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों की वाइफ तो अलग अलग होगी, ठीक है, उनकी सेम तो होगी नहीं, अलग अधिकार है। तो दो जगह हम इसका यूज़ करेंगे, रवीज एंड विजयस वाइफ। गोल्डस्मिथ्स एंड कॉपर्स पोयम, दोनों की अलग अलग पोयम्स है तो हम दो का यूज़ कर सकते हैं। राजा राव एंड आर के नारायण्स नॉवल, ठीक है, तो वहाँ भी इसका यूज़ हो सकता है। उसके बाद कोई ट्रेड, प्रोफेशन, रिलेशनशिप, इस तरह के चर्च, हाउस, इस तरह के नाम के आगे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी हैज़ गोन टू द बेकर्स, मतलब वो बेकर्स के गई है। बेकर्स का मतलब है बेकर्स शॉप, बेकर्स की दुकान पर गई है। टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, अंकल के घर मतलब अंकल के घर खाना खा रहा हूँ, अंकल्स भी लिख सकते हैं। ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ, सेंट जोसेफ का मीन्स सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ा है वो। और ये भी पॉसेसिव के अंदर आते हैं। शी इज़ माई सिस्टर, मेरी है ना, अधिकार हो गया पॉसेसिव में। दिस बुक इज़ माइन, मेरी है, पॉसेसिव हो गया, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ नाउन चेंज हो जाती है पॉसेसिव में, अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है इसलिए उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। ये दिमाग में रखना आप लोग। नॉमिनेटिव के अंदर का सब्जेक्टिव में ये चीज़ें आती है, आगे आपके नरेशन वगैरह में भी काम में आएगा। उसका ऑब्जेक्टिव रूप कौन सा होता है? आई का मी, वी का यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी हर, इट का इट ही रहता है, दे का देम। और हु, जब हम हु पूछते हैं तो नॉमिनेटिव केस आता है, हुम पूछते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, और हुज पूछते हैं तो पॉसेसिव केस आता है, ठीक है। ये इनके पॉसेसिव फॉर्म्स है इधर। चलिए आगे। अब देखिए नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एस यूज़ होता है, लेकिन कहाँ कहाँ, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एस यूज, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एस का यूज़ होता है। यदि कोई जगह का नाम है तो हम एस का यूज़ करते हैं। कैलकाटास पॉपुलेशन, टाइम है तो अ वीक्स हॉलीडे, 2 days लीव, 1 days लीव, इस तरह वेट है तो अ पाउंड्स वेट, तो हम कर सकते हैं। सेलेस्टियल या हेवनली बॉडीज़, ठीक है, जो यूनिवर्सल बॉडीज मतलब जैसे सन, मून, इस तरह की चीज़ें हैं तो हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो कॉमन फ्रेजेस होती है, जैसे एट ए स्टोन्स थ्रो, द कोर्ट्स ऑर्डर, विट्स एंड, ठीक है, द ड्यूटीज़ कॉल। ये जो फ्रेजेस होती है ना इनमें यूज़ हो सकता है। पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं कोई चीज़ का, नेचर्स ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी पर्सोनिफिकेशन, मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनमें लिविंग थिंग्स की क्वालिटी जब बता दी जाती है, जैसे ब्यूटी, ब्यूटी तो इंसान की होती है लेकिन हमने नेचर के अंदर वो ब्यूटी बता दी, तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। डेथ्स हैंड, हैंड तो इंसान के होते हैं लेकिन डेथ में वो क्वालिटी बता दी, उसको पर्सोनिफाइड कर दिया, मानवीकरण कर दिया उसका, तो यहाँ यूज़ हो सकता है। फॉर्चून्स फेवरेट, नेचर्स लॉ, ठीक है, इस तरह से। आगे वोकेटिव केस, वोकेटिव क्या होता है? जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, एड्रेस मीन्स संबोधित करते हैं, अरे सुनो, करो, इस तरह से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, राज आर यू प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग, तो हम राज को बोल रहे हैं संबोधित करके, ठीक है। पोइट्री में करते ओ डेथ, वेयर इज़ द स्टिंग, ओ डेथ, डेथ को संबोधित कर रहे हैं। कम हेयर सीता, यहाँ ये बाद में आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन है ये वोकेटिव। फ्रेंड्स लेट अस कम फॉर्म अ न्यू पार्टी,
आओ हम एक नई पार्टी बनाते हैं, तो फ्रेंड्स को संबोधित किया जा रहा है, तो ये वोकेटिव केस में आएगा। अब देखिए नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। अपोजिशन का मीनिंग ही ये होता है प्लेसिंग नियर। अपोजिशन मैंने बताया था कि जो नाउन के बारे में ही सेम नाउन के बारे में ही बताया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप लोग, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज ए वीवर। तो कबीर की ही क्वालिटी कॉमा के जस्ट बाद बताइए। इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें कॉमा लगाया जाता है, ठीक है, जस्ट नाउन के बाद, और फिर उसकी क्वालिटी बताई जाती है, फिर कॉमा लगाया जाता है और फिर उसके बारे में बताया जाता है। तो कबीर जो बहुत बड़ा रिफॉर्मर था वो एक वीवर था। तो ये नॉमिनेटिव केस आ गया क्योंकि कबीर जो सब्जेक्ट है इसका उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद यस्टरडे आई मेट माई ब्रदर। कल, यहाँ इसका सब्जेक्ट तो ये हो गया, मैं मिला, किससे मिला, मेरे ब्रदर से, द डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताई ना, जो डॉक्टर है, तो ये एक्यूजेटिव केस में नाउन इन अपोजिशन हो गया। उसके बाद हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग। क्या तुमने गांगुली देखी है, जो कि एक आर्टिस्ट की ड्राइंग है। क का की आ गया ना, तो ये पजेसिव में अपोजिशन नाउन हो गया क्योंकि गांगुली के ही बारे में बताया गया है आगे। तो मैंने बहुत अच्छी कोशिश की आपको समझाने की। आई होप आपको सभी कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस एंड थैंक यू वेरी मच।